स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 18 मई 2021 दिन मंगलवार और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अफसर का क्या नाम है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव भू प्रबंधन के पद पर हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोनमणि बोरा। हाल ही में छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अफसर सोनमणि बोरा की नियुक्ति केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव भू प्रबंधन के पद पर हुई है। वे 1998 बैच के IAS अफसर हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव भू प्रबंधन के पद पर पोस्टिंग की गई है। उन्होंने साल भर पहले ही केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने का आवेदन दिया था। सरकार ने तुरंत सहमति दे दी थी। इसके बाद उन्हें राज्यपाल के सचिव के पद से हटाया गया, फिर उन्हें श्रम विभाग में ले लिया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ कैडर के 12 IAS अफसर केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय ने जल्द ही अपनी मानव रहित UAV विमान शुरू करने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय जल्द ही UAV विमान शुरू करने जा रहा है। 2.5 करोड़ के इस मानव रहित विमान से हाईटेक नक्शा, सटीक सर्वे और डाटा मिल सकेगा। CSVTU के UTD में कंसल्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के साथ ही UAV विमान का कार्य आगे बढ़ने जा रहा है। UTD में नियुक्ति कंसल्टेंट इंजीनियर को UAV के साथ साथ DGPS सर्वेक्षण करना होगा। इस UAV विमान के लिए विशेष रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाएगा जिसके माध्यम से टेक ऑफ और लैंडिंग कराई जा सकेगी। इसके साथ साथ हम UAV विमान के बारे में भी जान लेते हैं। UAV विमान मानव रहित विमान है। इसका अंग्रेजी नाम है अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर इसे हम ड्रोन भी कह सकते हैं। यह एक प्रकार का विमान है जिसे सैन्य अभियानों में शत्रु क्षेत्र पर नज़र रखने एवं आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी होता है, जैसे कि भूमि एवं सागर के ऊपर उड़ते हुए इनका सर्वेक्षण करना। इन विमानों को रिमोट कंट्रोल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन्हें किसी मानव चालक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। अपनी इसी विशेषता के कारण ही यह टोही विमान के रूप में अत्यधिक उपयोग में लाया जाता है। इन विमानों को ड्रोन विमान भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस नदी के उत्थान और सुंदरीकरण के लिए 93.70 करोड़ रुपए के लागत कार्य के साथ भूमि पूजन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरपा नदी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में अरपा नदी के उत्थान और सुंदरीकरण के लिए 93.70 करोड़ रुपए के लागत कार्य के साथ भूमि पूजन किया गया। इस योजना की कुल लागत 93.70 करोड़ रुपए है। बिलासपुर में लंबे समय से अरपा बचाव को लेकर मांग चल रही थी, जिसकी कार्य योजना इस भूमि पूजन से प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिमोट के जरिए भूमि पूजन स्थल पर रखे शिलालेख का अनावरण किया। अब इसके साथ साथ हम अरपा नदी के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। अरपा नदी का उद्गम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले खोडरी खोंगसरा पहाड़ी से हुआ है। इसका विसर्जन मनिक चौरा के निकट शिवनाथ नदी में होता है। इस नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। इस नदी में बिलासपुर कोटा के समीप भैंसाझार परियोजना बनाया गया है। अरपा नदी की प्रमुख सहायक नदी खारंग है और इसी खारंग नदी में खूटाघाट बांध यानी कि संजय गांधी परियोजना बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एंड्रिया मेजा ने। मैक्सिको की रहने वाली एंड्रिया मेजा ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। एंड्रिया मेजा को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजीबिनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। आपको बता दें कि साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी तुंजी मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली पहली अश्वेत महिला थी।
एंड्रिया मेजा ने दुनिया भर की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने। हाल ही में चीन ने लाल ग्रह मंगल पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल की है। चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही मंगल ग्रह पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक उतार सका था, जबकि अन्य देशों की कोशिशें इसमें असफल साबित हुई। इस झुरोंग का अर्थ होता है अग्नि का देवता, जिसे तियानहे फर्स्ट ऑर्बिटर पर मंगल ग्रह पर ले जाया गया था। चीन का मार्स रोवर, जिसे चीनी पौराणिक कथाओं में एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर झुरोंग कहा जाता है। आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और कुछ समसामयिक घटनाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है सन 2005 में। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2005 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित है। यह राज्य का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्था इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। इस विश्वविद्यालय में संचालित होने वाले तकनीकी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्पा महोत्सव 2021 किस जिले में संपन्न हुआ था? इसका आंसर है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। इसी जिले के खोडरी खोंगसरा पहाड़ी से इस अर्पा नदी का उद्गम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में बनाए गए नए कलेक्टर कौन हैं? इसका आंसर है नम्रता गांधी। गौरेला पेंड्रा मरवाही में नए कलेक्टर नम्रता गांधी को बनाया गया है। वे व्यक्तिगत क्रम में इस जिले के तीसरे कलेक्टर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है बिलासपुर जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी बिलासपुर जिले में बनाया गया है। यह बिलासपुर जिले के नूतन चौक के पास स्थित है। इसकी लागत कुल 6 करोड़ रुपए है। यह राज्य का प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी है। हमारा अगला प्रश्न है, बिलासपुर किस नदी के तट पर बसा है? इसका आंसर है अर्पा नदी। बिलासपुर अर्पा नदी के तट पर बसा है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसका चयन अमेरिका के ख्याति प्राप्त हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलो के पद पर हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रज्ञा चंद्राकर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के अमेजॉन नदी बेसिन में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कैटफिश छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई गई है? इसका आंसर है भोरमदेव के तालाब में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला क्षेत्रों में मनाया जाने वाला आमा पंडुम यानी कि आमा तिहार किस अवसर पर मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अक्षय तृतीया में। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में वार्षिक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आईसीसी ने किसे हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इरेडा को। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपुल्स एडवोकेट किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेविड एटनबरो को।